नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और मेरे ख्याल से ये बहुत उपयोगी भी है। जब हम कुंडली की विवेचना करते हैं तो ये उसमें बहुत अच्छे से प्रयोग होती है। बहुत छोटा सा सूत्र है, ये बहुत बड़ा सूत्र नहीं है, बहुत छोटा सा है। तो जानते हैं पुरुषार्थ के जो त्रिकोण हैं हमारे पास, हमारा जीवन यहाँ पर इस जगत में हमारा जीवन पुरुषार्थ करने के लिए है और हम सभी जानते हैं कि हमारे 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थों की पूर्ति के लिए हम इस जगत में कार्य करते हैं। इसमें जो आज मैं बताना चाहती हूँ कि धर्म त्रिकोण, कुंडली का जो धर्म त्रिकोण है वह 1, 5 और 9 भाव है। अर्थ त्रिकोण है वो 2, 6 और 10 भाव हैं। काम त्रिकोण 3, 7 और 12वें भाव को काम त्रिकोण कहते हैं और मोक्ष भाव 4, 8, 12 भाव है। तो ये हमारे पास 4 कुंडली के 4 पुरुषार्थ हैं। अब इसमें जो समझने की चीज़ मैं बताना चाहती हूँ वो यह है कि अगर अर्थ त्रिकोण का मतलब हुआ 2, 6, 10 भावों के स्वामी, 2, 6, 10 भाव के स्वामी यदि केंद्र में हो, कुंडली के अंदर 2, 6, मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को, 2, 6, 10 भाव के स्वामी, अर्थ भाव के स्वामी, अर्थ त्रिकोण के स्वामी अगर केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 इन भावों में हो, तो यह आप समझा जाता है कि आप अर्थ के मामले में, धन के मामले में बहुत भाग्यशाली हैं। तो अपनी कुंडली में जांचिए कहाँ पर आपके अर्थ त्रिकोण के स्वामी बैठे हैं, क्या वो आपको सुख दे रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र भाव में अगर बैठते हैं तो ये बहुत सुखी अवस्था हमको देते हैं। ये इतना धन देंगे, इतना धन से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, या इतना धन देते हैं कि आप उस धन से, केंद्र में है, केंद्र में पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव है। अगर ये चौथे भाव में बैठे हैं तो 10वें भाव को दृष्टि देते, आपके कर्म को यश देते हैं। अगर ये 7वें भाव में बैठे हैं तो आपके लगन को दृष्टि देते हैं, तो आपको प्रसिद्धि देते हैं। अगर ये 10वें भाव में बैठे हैं तो चौथे भाव को दृष्टि देते हैं, तो ये आपके सुखों में वृद्धि करते हैं। तो ये अर्थ त्रिकोण का ये वाला सूत्र कि केंद्र में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो यह आपको शुभ फलदायी होता है। तो चेक कीजिए अपनी कुंडली में, बहुत छोटा सा सूत्र है, आसानी से चेक हो सकता है, जांचिए इसे। आज बस इतना ही, फिर कोई एक छोटे से सूत्र के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।